नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज बद्ध कोण आसन के बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। आजकल इन दिनों इसे बटरफ्लाई का भी नाम दिया गया है। चलिए, नाम कुछ भी हो, लेकिन गलत तरीके से ये बद्ध कोण यानी बटरफ्लाई करने से कई लोगों को नुकसान हो रहा है। और चूंकि ये आसन काफ़ी फेमस है, तो वाजिब तौर पर नुकसान भी काफ़ी फेमस होता जा रहा है। तो आज इसकी बारीकियों को समझेंगे कि एक आसन जो काफ़ी लाभ दे सकता था, हमारी नासमझी की वजह से नुकसान में तब्दील हो रहा है। हमें पता नहीं चलता, उसका रिजल्ट कुछ महीनों बाद या साल भर बाद नजर आता है। तो पहले समझेंगे बद्ध कोण आसन क्या है, फिर उसमें क्या त्रुटियां करते हैं और क्या सही तरीका हो, और डिफरेंट क्या तरीका हो सकता है जिससे हम इस आसन को आसान असरदार बना सकते हैं। तो बद्ध कोण में स्थिति क्या होती है कि जो सोल ऑफ फीट है, यानी पांव का पंजा को आपस में मिला देंगे और घुटने को बाहर की ओर फैला देंगे। जितना कंफर्ट हो, हम अपने हील को अपने सेंटर पॉइंट की तरफ ले जाएं। इस तरफ से हाथ से अपने पंजे को पकड़ें और स्पाइन को सीधी रखें। जितना संभव हो हम अपने घुटने को नीचे रख सकते हैं। किन्हीं का घुटना अगर बहुत ऊंचा रहता है इस तरह से, तो यहाँ पर आप कोई मसलन ढोलक तकिया जिसको कहते हैं या कुशन का सपोर्ट लगा सकते हैं, तो आपको कंफर्ट फील होगा। इस बद्ध कोण आसन में क्या फायदे हैं उसको बताने से पहले आज की त्रुटियां बताता हूं। क्योंकि इसका नाम बटरफ्लाई कर दिया गया है, तो अब बटर तो फ्लाई करेगा, तो इसको विंग्स बना दिया गया इन दिनों, और इस तरह से करवाया जाता है। ये एक्सरसाइज के तौर पर आसन तब्दील हो जाता है। फिर आसन नहीं होता है, एक्सरसाइज बन जाता है। आसन में हम ठहरते हैं, इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिरम यानी आपको स्थिर रहना, सुखम यानी जो आपकी मर्यादा है उसमें शांति जहां लगे वहीं तक रहना। जबरदस्ती ऐसे नहीं। आजकल कुछ लोग इस तरह से बद्ध कोण को दबा रहे हैं। एक टीचर आते हैं, आपके ऊपर पैर रख देते हैं और दबा के रखते हैं, तो वहां सुखम नहीं है। स्थिरम तो है लेकिन सुखम खो गया है। और कहीं कुदम है तो स्थिरम नहीं है। तो आसन का अगर मिजाज हम बदल देंगे, साइंस बदल देंगे, तो वाजिब तौर पे उसका रिजल्ट बदल जाएगा। अब जैसे बद्ध कोण में अगर हम ये मूवमेंट करते हैं तो क्या होने वाला है, तो ये ज्वाइंट पर आपको जो हिप ज्वाइंट का है उसका मूवमेंट समझ लीजिए। ये हिप ज्वाइंट है आपका, और उसको हम जब मूव कराते हैं तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब ज्वाइंट के बीच में हमेशा से एक गादी की जैसे कुछ चीजें होती हैं। गादी यानी दो ज्वाइंट के बीच में घर्षण को रोका जा सके या स्मूथ मूवमेंट हो। लेकिन आप लगातार जब बद्ध कोण आसन में इस तरह से करते रहते हैं तो हिप ज्वाइंट पर जो आपका लुब्रिकेशन है, जो मोबिलिटी है, और जो एक तरह का कुशन लगा होता है, वो समय के साथ घिसने लगता है। आपको लगेगा आसन में इस तरह से मूवमेंट करके हमको बहुत लाभ हो रहा है, लेकिन चूंकि ये आसन ही नहीं है, आसन में स्थिरता होनी चाहिए। आपने मूवमेंट करके इसको एक्सरसाइज बना दिया, और एक्सरसाइज होने से लगातार घर्षण से, और अगर किसी का हिप ज्यादा टाइट है तो वो और ज्यादा नजदीक घर्षण करेगा। कायदे से ये इस तरह से डिजाइन है कि कभी कभी अगर हमारा मूवमेंट होता है तो हम आराम से उसको मूव कर सकें, आराम से उसका मूवमेंट चलता रहे, ताकि आपको हिप ज्वाइंट पे किसी तरह का प्रेशर नहीं हो। लेकिन जब हम फोर्सफुली इस तरह का मूवमेंट करते हैं तो वाजिब तौर पे आपका इस एरिया का जो ज्वाइंट है, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसमें आपको भविष्य में दिक्कतें जरूर आएगी। इसको आज लिख के रख सकते हैं पॉकेट में, और जब आएगी तब आप बताइएगा। इसीलिए उपाय क्या है कि आप बद्ध कोण आसन को बटरफ्लाई मत बनाएं। बटर और फ्लाई ये दोनों योग का हिस्सा नहीं। तो आप यहाँ पे स्थिर होइए। आपको सुख नहीं है, उसके लिए कुशन लगाइए। दूसरा उपाय क्या हो सकता है, मैं फिर बताऊंगा कि बद्ध कोण आसन क्यों करना जरूरी है। दूसरा उपाय हो सकता है कि आप बैठे बैठे बहुत दिक्कत पाते हैं, आगे झुकने का भी प्रोविजन है, वो आगे बता रहा हूं। पहले आसन की बेस स्थिति को समझे। जैसे हम लेट जाएं इस तरह से शवासन में, अब यहां से हम पांव को फोल्ड करें,
जितना फोल्ड हो सके उतना है, हमको बहुत नज़दीक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से फोल्ड करें और यहाँ पर भी आप जो है, अगर आपका फ्लैट नहीं आ पाता है, इसको सुप्त बद्ध कोण आसन नाम हम देते हैं और है भी इसका। तो सुप्त बद्ध कोण में क्या होगा, लेटने वाली स्थिति। ये बैठने वाली स्थिति से अच्छा है। जिनको बहुत टाइट लगता है, देर तक आसन में नहीं बैठ सकते हैं, वो सुप्त बद्ध कोण आसन में करें। उससे आपको जो बैक पे, क्योंकि कई लोग का क्या होता है, ज्यादा टाइट होने पे वो बैक ऐसा हो जाता है पीछे, कुबड़ टाइप। तो बद्ध कोण तो आपने कर लिया, लेकिन आपके बैक पे मसल आने लगा। ऐसे लोग जिनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, वो सुप्त बद्ध कोण आसन कर सकते हैं। आप दीवार के साथ भी पांव को फोल्ड कर इसी स्थिति में आ सकते हैं। तो इस आसन का लाभ बहुत ज्यादा है। पहली बात क्या होती है कि जब हम दिन भर इस तरह से बैठे रहते हैं, ऑफिस में, कार में, सोफे पे, तो हमारा ये एरिया बहुत स्टिफ हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम हो जाती है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होने से हमारा बैक की मोबिलिटी पे असर पड़ता है। तो अगर आप ये आसन करेंगे तो आपका जो लोअर एरिया है, यहाँ जो संधि होता है अपर बॉडी लोअर बॉडी में, उसमें एक बेहतर मोबिलिटी आएगी, आपके चाल में एक तंदुरुस्ती दिखेगी, सहजता दिखेगी। तो ये चीज का ध्यान रखिए और मूवमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कई लोग हमें शिकायत कर रहे हैं कि हम तो इतने दिन से योग कर रहे थे, हमारा पता नहीं हिप क्यों ज्वाइंट घिस गया है, डॉक्टर ने कहा है कि हड्डी घिस गई है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो ये जो टीवी में जो चल रहा है इन दिनों, इस तरह का मूवमेंट दिखा रहे हैं बैठ करके, वो तो एक बार दो बार देख करा के आप चल देते हैं। आप सोचते हैं बहुत लाभ है, आप इसको कई बार करते रहते हैं, रोज रोज करते रहते हैं, और आपको हो जाता है नुकसान। तो उससे बचें। और इसके लाभ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपान वायु को ये एक्टिवेट करता है। सूक्ष्म लाभ मैं बता रहा हूँ। सिर्फ हिप थाई का स्ट्रेच होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती, ये तो बात है। ये अपान के एक्टिवेट होने से बहुत सारे लाभ हैं। जैसे किसी को पीरियड में प्रॉब्लम होता है, ये आसन कर सकती हैं, उनको अच्छा लगने लगेगा। अगर क्रैम्प रहता है, ये आसन अगर देर तक नहीं बैठ सकते तो सुप्त बद्ध कोण आसन की जो स्थिति है उसमें आप इस आसन में रहें तो आपको लाभ पहुंचने लगेगा। पूर्ण प्रॉब्लम है उसके लिए अच्छा है। गर्भवती माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए आसन अच्छा। बस उनको इस आसन की पूर्ण स्थिति ये भी है कि ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ाने के लिए हम श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं, और आसन में जब तक हम सीधी स्पाइन करके, क्योंकि कई लोग टेढ़े स्पाइन करके झुक जाते हैं ऐसा, तो वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि बैक आपका गलत दिशा में मूव हो गया और वो स्लिप पॉइंट पर प्रेशर करेगा, डिस्क पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपको सीधा रखते हुए आप एल्बो को भी अंदर रख सकते हैं ताकि आप हिप थाई को स्ट्रेच कर सकें। आगे की ओर बढ़ते जाइए जहाँ तक स्पाइन सीधी रख के बढ़ा जाए। अगर लगता है कि यहीं तक रुक सकते हैं तो इस तरह से सपोर्ट करके भी रख सकते हैं, या यहाँ पे कोई तकिया कुशन लगा सकते हैं। अगर लगता है कि नज़दीक पूरा जा सकते हैं तो बिना जोर लगाए श्वास को जितना छोड़िएगा, पेट को अंदर करें, धीरे धीरे ग्रेविटी खुद आपको नीचे तक ले जाएगी, आपको जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आसन काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। और गर्भवती महिलाएं या बहनें आगे नहीं झुकेंगी, और जिनको दिक्कत है बैक का, स्पाइन डिस्क का प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, तो उनको भी क्या करना है, आगे झुकना मना है। वो इस आसन में रहेंगे तो भी लाभ हो जाएगा। पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है तो ये आसन निरंतरता से कीजिए, दिन भर में 2 से 3 बार कीजिए, सहजता से जितनी देर रह सके उतना कीजिए। नहीं ज़्यादा रुका जाता है तो 2 से 3 बार एक ही बार में रिपीट कर लें। अगर आप पहले से ही करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या नहीं होगी। पुरुष या स्त्री को यौन रोग है तो वो भी अच्छा से इसको करें तो आपको फर्टिलिटी का इशू जो है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों, दोनों को ये आसन बड़ा लाभ देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस आसन के कई लाभ हैं, लेकिन आपको तितली बनाने के चक्कर में आपका फायदा भी उड़ जाता है। तो फायदे को उड़ाइए नहीं, उसको स्थिरता से पकड़िए ताकि आपके जीवन में सुख आ सके। यही शास्त्र का निचोड़ है कि स्थिरम सुखम आसन, यानी आसन में स्थिरता है। जो भी आपको आसन में दौड़ाता है, कूदाता है, आप समझ लिए वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, छल कर रहा है। और आप सनातन का जो प्राचीन योग सिस्टम है उसको अपनाइए तो ही आपको फायदा होगा।
जैसे सड़ा आम खा करके आप लाभ नहीं ले सकते हैं, उसी तरह गलत योगाभ्यास आपको कभी भी लाभ नहीं देगा। और लगातार इस पद्धति से सही तरीके से अभ्यास सीखने के लिए चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस विषय से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। दूसरे विषय पर भी आप अपने सवाल को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हो।